हेलो एवरीवन, हरियाणा एचपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका फिर से स्वागत है। लेक्चर 4 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में डिस्कस करने जा रहा हूं। हरियाणा एसटीओ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो अब अपकमिंग रिक्रूटमेंट आई है उसमें हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चंस या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपसे दोबारा पूछ ले जाएं। तो आई होप कि आपने मेरे इससे पहले वाले 3 लेक्चर्स भी देखे हैं जिसमें मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को देखा था। ये है जियो टेक्निकल यानी कि सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, जिनके मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो एचपीएससी आपको बता दूं 53 पोस्ट की रिक्रूटमेंट को अनाउंस कर चुका है, जिसमें पंचायती राज डिपार्टमेंट, जिसको हम डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट भी कहते हैं, उसमें 53 पोस्ट की एसडीओ की सिविल की पोस्ट आई हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतनी ज़्यादा पोस्ट कभी दोबारा आएंगी नहीं, ना तो पहले कभी आई हैं ना कभी दोबारा आएंगी। आप अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो वो ज़रूर कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और CIZplus.com पर हरियाणा HPSC SDO सिविल स्मैश पैक उपलब्ध है, जिसमें आपको अब हैप्पी न्यू ईयर 25 यानी कि HNY25 प्रोमो कोड लगाना होगा और अब 10 की जगह 25% ऑफ मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है कि CIZ+ की मैनेजमेंट ने अनाउंस कर दिया है HNY25 प्रोमो कोड लगाना है आपको। 25% स्मैश करेंगे आप और हम मिलकर इस SDO के रिक्रूटमेंट को, जिसमें आपको सारी स्ट्रीमलाइन वीडियोस और डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वर्कबुक, टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज एंड वॉट नॉट सब कुछ मिलेगा। और ये रहा हरियाणा का प्रीवियस ईयर पेपर्स का फ्री कोर्स, जो कि आप इमीडिएटली डाउनलोड कर लें CIZ+ की एंड्रॉयड ऐप से, या फिर आप CIZplus.com पर जा सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, जो कि ये है आपके सामने। ये क्वेश्चन पूछा गया था SDO हरियाणा PWD 2013 में। बेंटोनाइट इज a clay with a low content of montmorillonite, a clay with a high content of montmorillonite, a soil containing a high content of calcium carbonate, a type of soil containing gravel, sand and silt in equal proportions। तो देखिए दोस्तों, बेंटोनाइट क्या है? बेंटोनाइट एक क्ले है विद हाई कंटेंट ऑफ मोंटमोरिलोनाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई कंटेंट ऑफ मोंटमोरिलोनाइट। मैं बता देता हूँ बेंटोनाइट क्या है। इट इज़ एन एब्जॉर्बेंट एल्यूमिनियम फाइलोसिलिकेट क्ले विच कंसिस्ट मोस्टली ऑफ मोंटमोरिलोनाइट। तो इसमें मोंटमोरिलोनाइट बहुत ज़्यादा रहता है। ये बेसिकली एक क्ले है जिसमें मोंटमोरिलोनाइट ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है। तो शेयर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी, कंसिस्टेंसी या परमेबिलिटी, इन चारों में से कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है? तो देखिए, शेयर स्ट्रेंथ श्योर शॉट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। कंप्रेसिबिलिटी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, जिसमें कि हम कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन को पढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी लिमिट्स हम जब पढ़ते हैं तो ये डेफिनेटली एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है, तो मैं इसलिए इसको टिक मार्क कर दूंगा। कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्रॉपर्टी है, परमेबिलिटी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। अगर मैं और भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो जैसे कि वाटर कंटेंट, वॉइड रेशो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कि हम देख कर या टच कर कर एक आइडिया लगा सकते हैं, उनको इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो देखकर नहीं बताया जा सकता, जिनको एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है। तो शेयर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे चलूँगा। इन अ गेज कर्व द फ्लैटनेस ऑफ द कर्व रिफ्लेक्ट्स। तो जब हम कर्व बनाते हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब बनाते हैं, तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में फ्लैटनेस क्या रिप्रेजेंट करती है? द रेंज ऑफ पार्टिकल साइजेस प्रेजेंट, या द इफेक्टिव पार्टिकल साइज, या द रेंज ऑफ यूनिफॉर्मिटी, या द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स फाइनर देन अ साइज। तो इसका आंसर है रेंज ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो कर्व जितना फ्लैट होगा, ये कर्व किसके बीच में होता है? इफ साइजेज और परसेंटेज फाइनर के बीच में ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जितना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा यानी कि फ्लैट कर्व होगा, इसका मतलब आपकी जो सॉइल है उसमें यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, मतलब यूनिफॉर्म साइज है, एक ही तरह का साइज प्रेजेंट है। ठीक है। As the particle size decreases, the plasticity index of a soil increases, decreases, constant, remains constant if the liquid limit is maintained at a constant level. So जब particle size decrease करता है तो plasticity index of a soil
क्या करती है? तो देखिए दोस्तों, बहुत इजी है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा, यानी कि अगर आप सैंड ग्रेवल से क्ले और सिल्ट पे आएंगे, तो हम सब जानते हैं जो क्ले है या सिल्ट है, ये ज़्यादा प्लास्टिक प्रॉपर्टीज शो करती है, जबकि सैंड और ग्रेवल का साइज़ ज़्यादा होता है, तो वो प्लास्टिसिटी नहीं शो करता। तो इसलिए आपको क्या करना है, एज पार्टिकल साइज डिक्रीजेज, जब पार्टिकल साइज कम होता है, यानी कि जब क्ले या सिल्ट पे आते हैं हम, तो प्लास्टिसिटी जैसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो होती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है, इंक्रीजेज। इसका आंसर होगा इंक्रीजेज। आगे चलता हूँ। इन द टेक्सचरल क्लासिफिकेशन द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, 8, 9, 10 या 11? इसका आंसर है दोस्तों 11। ये आपको याद करना होगा, और ये हैं वो 11 जोन्स जिसमें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल को डिवाइड किया जाता है। क्ले, सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले, और ये टोटल 11। तो यू हैव टू लर्न इट। द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 11 जोन्स। देखिए कुछ क्वेश्चंस स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में, एसडीओ और जेई के एग्जाम्स में ऐसे ही आते हैं जो कि डायरेक्टली याद करने वाले होते हैं। आप देख सकते हो ये एसडीओ हरियाणा पीडब्ल्यूडी 2013 का क्वेश्चन है, तो ये एसडीओ का ही, हरियाणा का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, आगे चलता हूँ। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट सूटेबल फॉर शीप फुट रोलर में बी। तो शीप फुट रोलर, ये शीप फुट रोलर कहाँ यूज़ करते हैं? प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक फाइन ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन यूनिफॉर्म सैंड्स या ग्रेवल, किस में यूज़ करते हैं? तो हम सब जानते हैं शीप फुट रोलर होता ही क्ले और सिल्ट के लिए है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है, प्लास्टिक सॉइल के लिए होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल नहीं होगा, ग्रेवल नहीं होगा। सो शीप फुट रोलर इज यूज्ड फॉर प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक फाइन ग्रेन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। इन क्लेज फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज नेट अट्रैक्टिव चार्ज, देयर इज नेट रिपल्सिव चार्ज, देयर इज आइदर अ नेट अट्रैक्टिव और नेट रिपल्सिव चार्ज, देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट। सो देखिए क्लेज में दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर और एक होता है डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए, नेट अट्रैक्टिव चार्ज। अब मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दूं, फ्लॉकुलेटेड और डिस्पर्सिव के बारे में। तो देखिए जो फ्लॉकुलेटेड क्ले स्ट्रक्चर है, ये फॉर्म करते हैं जब जो नेट फोर्सेस हैं वो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव, जबकि डिस्पर्स्ड होता है जब फोर्सेस होते हैं रिपल्सिव। तो आपको ये याद करना होगा, डिस्पर्स्ड यानी कि जब डिस्पर्स कर गया, जब रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, रिपेल करेंगी, और फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। तो क्वेश्चन में था फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर कब होता है, जब अट्रैक्टिव होते हैं, याद करना है। और फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर की एक और बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाए। फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर में एज टू एज कॉन्टैक्ट होता है, जबकि डिस्पर्स स्ट्रक्चर में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, या सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट भी हम इसको बोलते हैं। सो डिस्पर्स स्ट्रक्चर में या ओरिएंटेड स्ट्रक्चर में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। ओके, चाइना क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्योलिनाइट, मॉन्टमोरिलोनाइट, इलाइट या हेलोआइट। इनमें से कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है चाइना क्ले में? तो क्योलिनाइट, ये सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, जब मैं ऑनलाइन लेक्चर्स लेता हूँ, तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि ये क्वेश्चन सबका फेवरेट है, सबको पता होता है। चाइना क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्योलिनाइट। याद करना है, अगर नहीं पता हो तो याद करना है। दोस्तों रुक रहा हूँ थोड़ा सा देर के लिए, आपको बता दूँ दो बातें, ध्यान रखना। ये जो अभी रिक्रूटमेंट आई है हरियाणा की 53 पोस्ट की, ये दोबारा नहीं आएगी, नहीं आएगी ये दोबारा। ऐसी रिक्रूटमेंट, इतनी हाई वैकेंसीज हरियाणा जैसी स्टेट में नहीं आती हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हो और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मत छोड़ो यार, मत छोड़ो। पूरा जोर लगा दो, पूरा जोर लगा दो। क्या करना है, कैसे पूरा जोर लगाना है? एक तो इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस डालता रहूँगा, और पहले भी डाली हैं और भी डालता रहूँगा। तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर लो अगर आपको लग रहा है इन्फॉर्मेटिव है। दूसरा, आप CIZplus.com पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको हरियाणा SDO का स्मैश पैक मिल जाएगा। वो हरियाणा SDO का स्मैश पैक ले लो, थोड़े से चार्जेस लगेंगे। अब तो हैप्पी न्यू ईयर का कोड भी लगा दिया है हमने, HNY25, 25% ऑफ भी मिल जाएगा। तो ये सब कर लो, काफ़ी फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है हरियाणा, ये डिपार्टमेंट देख रहे हो, ये वही डिपार्टमेंट है जिसकी अब पोस्ट आई हैं,
डेवलपमेंट एंड पंचायत यानी कि पंचायती राज डिपार्टमेंट। अ नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फुटिंग एम्बेडेड इन अ क्ले स्ट्रेटम increases with depth of footing, increases with size of footing, increases with depth and size of footing, is independent of depth and size of footing. So net ultimate bearing capacity क्ले की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको तरजागी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो क्या है, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। याद नहीं है तो याद कर लो, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। अब देखिए अगर तो बात क्ले की है तो क्ले में एन गामा तो हो गया ज़ीरो, तो एन गामा वाली टर्म हो गई ख़त्म, बात बची एन क्यू और एन सी वाली टर्म की। तो सी एन सी तो रहेगा, बट एन क्यू वाली जो टर्म है यहाँ पर बात कर रहे हैं नेट अल्टीमेट की, ये नेट की बात कर रहे हैं, नेट। क्योंकि नेट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें ओवरबर्डन को कम करना है, तो एन क्यू होता है 1, फॉर प्योर क्ले एन क्यू होता है 1, और उसमें से 1 वाला फैक्टर माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा सिर्फ सी एन सी। सो इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिपेंडेंट। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैथमेटिकली, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये। नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू। अब ये एन क्यू है और इसमें से -1 क्यों हो गया, क्योंकि नेट अल्टीमेट की बात हो रही थी, नेट की बात हो रही थी इसलिए -1 हो गया, और प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, तो ये 1/2 कर दिया। अब अगर मैं कोहेसिव सॉइल की बात करूँगा तो एन क्यू है 1 और एन गामा होता है 0, तो एन गामा 0 होने की वजह से ये वाली टर्म तो हो गई ख़त्म, ये एन क्यू है 1 तो ये वाली टर्म भी हो गई ख़त्म। तो नेट अल्टीमेट बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ सी एन सी। सो क्योंकि ये सिर्फ सी एन सी बचा, या ना तो ये डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है और ना ही साइज पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ नेगेटिव फ्रिक्शन ऑन द पाइल इज टू इंक्रीज द अल्टीमेट लोड इन द पाइल, reduce the ultimate load in the pile, reduce the allowable load in the pile, maintain the working load on the pile, या reduce the settlement। तो देखिए जब भी नेगेटिव फ्रिक्शन की बात होती है, नेगेटिव फ्रिक्शन का मतलब होता है जो नॉर्मल फ्रिक्शन को अपोजिट हो। तो जो नॉर्मल फ्रिक्शन होती है वो होती है अपवर्ड्स और नेगेटिव फ्रिक्शन होती है डाउनवर्ड्स। तो क्योंकि नेगेटिव फ्रिक्शन डाउनवर्ड है इसीलिए ये लोड के साथ लग जाती है, मतलब लोड भी डाउनवर्ड है, नेगेटिव फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड है, तो बेसिकली नेगेटिव फ्रिक्शन की वजह से जो अलाउएबल लोड है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। तो आप देख सकते हैं negative skin friction around the piles act in downward direction due to which allowable load on the pile is reduced। ये डाउनवर्ड में लग जाता है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जो कि आई होप आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, कुछ आइडिया तो मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो, और आप अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लें, और आप हरियाणा HPSC SDO सिविल स्मैश पैक ज़रूर ले सकते हैं। ये प्रोमो कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, जिसमें आपको HNY25 यूज़ करना है और 25% ऑफ आपको मिल जाएगा। ये कुछ ही देर तक के लिए ऑफ़र दिया है कंपनी ने, CIZplus.com पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं और भी ऐसे लेक्चर्स के साथ आऊँगा, और आपका मुझे हमेशा मोटिवेशन चाहिए होगा, तो आप लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।